साक्षी। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने साइंस का चैप्टर सौर परिवार एवं तारे पढ़ा था, जिसमें कि हमने सौर परिवार की परिभाषा, उसके ग्रहों के नाम और उसके ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम आज उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उपग्रह। चलिए उपग्रह की परिभाषा को देख लेते हैं। वे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। चलिए पहला प्राकृतिक उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। वे पिंड जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। इसका उदाहरण हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट आता है हमारा कृत्रिम उपग्रह। वे पिंड जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग मानव कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जिसका उदाहरण है हमारा आर्यभट्ट और रोहिणी। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था, जिसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। भारत का दूसरा कृत्रिम उपग्रह 1980 में भेजा गया था, जिसका नाम रोहिणी था। नेक्स्ट आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे कि पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया था, जिससे कि चांद की उत्पत्ति हुई। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लेता है। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। चंद्रमा दिखने में तो गोल दिखाई देता है, पर वास्तव में वो गोल नहीं है। पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं और चंद्रमा का पृथ्वी से दूसरा भाग ना ही आज तक कोई देख पाया है और ना ही भविष्य में कोई भी देख पाएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है तारे। तारे की परिभाषा को देख लेते हैं। तारे स्वयं प्रकाशित उष्ण गैस की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड है। स्टार शब्द एस्टर शब्द से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है ए स्टार, मतलब कि एक तारा। सूर्य हमारा एक तारा है। आपने प्रसिद्ध तारे ध्रुव तारे के बारे में सुना होगा, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। यह हमारे सूर्य से 2500 गुना ज्यादा चमकीला है। नेक्स्ट आता है हमारा तारामंडल। आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इसका उदाहरण है सप्तऋषि तारामंडल। इसका नाम सप्तऋषि तारामंडल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका संबंध 7 ऋषियों के नामों से है। नेक्स्ट आता है हमारा क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो अंतराल है, उसमें छोटे छोटे पिंड उसे घेरे हुए हैं, जिन्हें हम और ग्रहों की परिक्रमा भी करते रहते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु एक खगोलीय पिंड है जो पत्थर, धूल तथा बर्फ के बने हुए होते हैं, जिसका उदाहरण है हमारा हेली धूमकेतु और हेलबॉप धूमकेतु। लास्ट आता है हमारा उल्का या उल्कापिंड। पहले चलिए उल्का के बारे में जान लेते हैं। आकाश में तीव्र वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए हमें एक तारा दिखाई देता है, जिसे हम लोग उल्का कहते हैं, जिसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच जाता है, उसे हम लोग और पृथ्वी तक पहुंच जाता है, इसे हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।